की राह है। मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये अंगूठी क्या ये सच में माँ की है? प्रिया, प्रिया, जल्दी करो ना, माँ वेट कर रही है, घर चलना है साथ में। अब इस सत्यवादी के दिमाग में क्या चल रहा है? चले माँ। आ जाओ। चल। ओके ब्रो। ठीक है भाभी, चलते। तू अपना और भाभी का ध्यान रखना और जल्दी वापस आना। टेक केयर। रोशन। वो वहां पे, वो है, मैंने देखा उसे, वो वहां पे, वो वहां पे। रुको, कौन है? मेडिसिन, मेडिसिन। एक्चुअली भाभी, ये प्रॉब्लम ना रुद्र को बचपन से है। इनफैक्ट ये उसे कॉलेज में भी कई बार हुआ है। पर मुझे क्या लगता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसका एक भ्रम है। हे भगवान, काश काश कि मैं रुद्र सर की मदद कर पाती, ये पता लगा पाती कि वो औरत कौन थी जो वहाँ आई थी, जिसकी अंगूठी बिल्कुल माँ जैसी, और माँ के हाथ में भी तो अंगूठी नहीं थी। लेकिन मैं इस एक सबूत की वजह से कैसे यकीन कर लूँ कि वो औरत माँ? प्रिया, प्रिया, ये क्या? इधर आओ। ये क्या किया तुमने? अपना हाथ जला लिया। ध्यान से काम नहीं कर सकती क्या? मैं पूछ। ओके ओके, अब ये सब मत करो। फर्स्ट एड किट कहाँ है बताओ? लीव इट, मैं ही लेके आता हूँ। नहीं, आप बस मुझे थोड़ी सी हल्दी दे दीजिए। हल्दी? अब तुम क्या डॉक्टर भी बन गई हो क्या? मैं जब भी तुमसे कुछ पूछता हूँ मेरी बात क्यों काटती रहती हो? अब तुमसे पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट एड किट कहाँ है तो लगवा लो ना। हल्दी उससे खाना बनाते हैं। रुद्र सर प्लीज, बाद में डांट लीजिए, अभी मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे हल्दी दे दीजिए। ओके ओके फाइन। हल्दी कहाँ रखी है? वो मसाले की रैक दीजिए। नाउ स्टॉप, मैं लगा रहा हूँ ना, चुप रहो, मैं हूँ। सौ सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने। तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के क्यों लगे फिर हम। रुद्र सर, आप दिखने में ही खड़ूस है, पर सबकी कितनी फिक्र करते हैं। किसी की चोट देख नहीं सकते। मैं भी किसी को आपको ऐसे चोट तो नहीं पहुंचाने दूंगी। मैं पता करके ही रहूंगी कल रात जो औरत वहाँ आई थी वो कौन थी, और मैं इस अंगूठी की पहेली भी सुलझाऊंगी। अभी ठीक है? भगवान जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। किस पर शक करूं और किस पर यकीन? क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच हो सकता है? माँ की अंगूठी मिल जाने से क्या ये साबित हो सकता है कि कल रात जो भी हुआ? पर अनुभव जी ने भी मुझसे कहा कि
रुद्र सर के साथ ये सब कुछ बचपन से होता आ रहा है। कहीं इसके पीछे माँ? तुम इतनी गिरी हुई हो ना, हाउ डिस्गस्टिंग। क्या बोले जा रहे हो रुद्र? प्रिया ने पैसे नहीं मांगे, मैं उसे दे रही थी, लेकिन उसने रेवे से भी मना कर दिया। देखो प्रिया, इस वक्त बहुत जरूरी है कोई समझदार लड़की रुद्र की जिंदगी में आए। नहीं, माँ ऐसा नहीं कर सकती। वो तो खुद मुझे इस घर में लेकर आई है। वो मेरा कितना साथ देती है, रुद्र सर से कितना प्यार करती है। वो ये सब नहीं कर सकती। भाभी, जब मुझे आदित्य जी ने किडनैप किया था तो वहाँ पे कोई औरत भी थी, कह रही थी कि आपको और रुद्र जी को कभी वो एक नहीं होने देंगी। एक अंगूठी की वजह से मैं माँ पर शक कैसे कर सकती हूँ? हे भगवान जी, ये कैसी कशमकश है। भाभी मुझे कोई संकेत दिखाई। राम जी, जैसे आपने हनुमान जी को अपनी अंगूठी देकर माता सीता को अपने होने का विश्वास दिलाया था, अपनी अंगूठी के जरिए माता सीता से अपनी कड़ी जोड़ी, ठीक उसी तरह ये अंगूठी मैं आपके चरणों में रख देती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये अंगूठी और मेरे शक की कड़ी जुड़ जाती है, तो प्लीज मुझे कुछ संकेत दीजिए। आना इस अंगूठी को स्वीकार करके मुझे इस कश्मकश से मुक्त कर दीजिए। ये चौपाई, इसका अर्थ तो ये है, इंसान का चेहरा उसके मन का दर्पण होता है। उसकी मन की भावना अपने चेहरे पे आने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए चेहरा पढ़ो, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। राम जी, आपने मुझे संकेत दे दिया है। अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। कब से देख रही हूँ, ये लड़की ना खोई खोई है। इसके दिमाग में कोई तो खिचड़ी पकी रही है। मुझे इसकी आंखों से बचना होगा। इसकी सोच से ना 10 कदम आगे चलना होगा। इससे बात तो करनी होगी। प्रिया, रुद्र ने कहा कि किचन में तुम्हारा हाथ जल गया। बेटा, घर में इतने सारे नौकर हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? नहीं माँ, वो बस ऐसे। अच्छा, दिखाओ हाथ। जले का इलाज ना करो ना तो और जलन होती है। दिखाओ। माँ, ये अंगूठी कल रात मुझे अनुभव जी के यहाँ मिली। हे भगवान, कहीं मैं अपने ही बनाए जाल में फंस तो नहीं गई? अगर प्रिया को मुझ पर शक हो गया है और इसने ये शक सबको बता दिया तो? माँ क्या हुआ? बैठिए। अब ठीक तो है ना? माँ, माँ, पानी। माँ क्या हुआ, ठीक, मैंने करा था। नो भाभी, क्या हुआ? माँ पानी लेके आओ। पानी, अंजलि, पानी।
माँ, क्या हो गया? बेहोश कैसे हो गए? प्रिया, 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 क्या कहा तुमने माँ से? वो मैं बस माँ को पूछना चाह रही थी कि इनकी अंगूठी कहाँ है। अरे हाँ इंदु भाभी, आपकी अंगूठी कहाँ है? कम ऑन गाइस, एक अंगूठी के पीछे इतना ड्रामा कर रहे हो यार। कहीं गिर गई होगी, कोई बात नहीं, दूसरी ले लेंगे, रिलैक्स। नहीं रुद्र सर, वो बात ये है कि माँ की अंगूठी मेरे पास है। कल रात मुझे अनुभव जी के फार्म हाउस में मिली। वो हुआ यूं कि प्रिया, ये रिंग तुम्हारी है शायद, मुझे विंडो पे गिरी हुई मिली। माँ तो फार्म हाउस में सुबह आई थी और ये अंगूठी मुझे कल रात मिली। प्रिया, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम सोच भी कैसे सकती हो माँ के बारे में ये सब? दी सही बोल रही है। माँ, कल रात को आप यहाँ कहाँ थी? मेरा मतलब है माँ, कल रात को आप घर पे नहीं थी, मैंने हर जगह देखा था आपको। तो फिर शायद आप घर पे ना होकर वहां गई हो और आपकी अंगूठी गिर गई हो। दोनों बहनें तो मेरे पीछे ही पड़ गई, दोनों मेरी कब्र खोदने में लग गई है। रुद्र सर, मुझे लगता है कि हो सकता है वो औरत आपका भ्रम ना हो और वो माँ। कहो, कहो ना, क्या कहना चाहती हो? कि वो औरत मैं थी? ये अंगूठी मेरी है? जो कहानी शुरू की है खत्म करो उससे अब। जो बात दिल में इसे दबी है ना, बोल दो उसे कि मैं ही अपने बेटे को। हे भगवान, कैसा इल्जाम लगाया तुमने, क्या दिन दिखाया तुमने। ये तुम कैसे कह सकती हो इतनी बड़ी बात? मैं अपने बेटे को, और इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया इसने बिना सबूत के। सत्यवादी हो ना तुम, सच कहती हो ना, तो इतना बड़ा झूठ कैसे कहा तुमने? माँ, अगर दी झूठ बोल रही है तो आपने थप्पड़ क्यों मारा उन्हें? रही बात इल्जाम लगाने की, तो दी को जो भी साबित करना था दी ने कर दिया। आपने उन्हें कुछ बोलने का मौका ही कहा दिया उन्हें। बस, मेरी माँ पे इल्जाम लगा रही हो तुम दोनों। प्रिया, ये सब क्या है? भगवान, उधर बेटा देखो ना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कह रही है। और कहना तो दूर, ये ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैंने कुछ नहीं किया है बेटा, वो और मैं नहीं हूँ। माँ, आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ आप वो नहीं हो। सब क्या हो रहा है? आप सब इतने सीरियस क्यों? सासू माँ, आपकी ये अंगूठी कार के बाहर मिली। उतरते हुए गिर गई होगी शायद। आप ही के है ना? जल्दी से रेडी हो जाओ, माँ वेट कर रही है, घर चलते हैं। ये एक मिनट, ये किसकी अंगूठी? ओह माय गॉड, ये तो दोनों एक जैसी ही है। और भी देखे तो धोखा खा जाए। ये रुद्र सर, वो
प्रिया, ये सब क्या ड्रामा था? हाँ, मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे मेरा मतलब मेरे परिवार से प्यार करती हो, हम सबको समझते हो, मेरी माँ की इज्जत करती हो, लेकिन एक छोटी सी अंगूठी की वजह से तुमने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया। ये क्या था? हाय हाय भगवान, झूठ ना बुलवाए। अरे इंदु भाभी थी जो घर में सबके खिलाफ जाकर इस प्रिया से शादी करवाई थी तुम्हारी, और अब देखो, अब यही प्रिया अपनी सास को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा रही है। कितना घिनौना इल्जाम लगाया है प्रिया तुमने इंदु भाभी पर। हाँ प्रिया, इंदु भाभी ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, इंदु भाभी ने तुम्हारा साथ दिया, और आज तुमने उनको इतना नीचे गिरा दिया। दामाद जी, हम जब शिखावत हाउस पहुंचेंगे ना, तो कुछ देर के बाद आपको जोर के थप्पड़ की आवाज आएगी। वो आवाज सुनते ही भागते दौड़ते ये अंगूठी लेकर मेरे पास आ जाइए। मैं समझा नहीं। प्रिया भी नहीं समझी। प्रिया अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है ना, लेकिन मैं उससे 10 कदम आगे हूँ। एक्चुअली ये अंगूठी कल फार्म हाउस पे गिर गई और वो प्रिया को मिल गई। अब इस अंगूठी को लेकर वो कोई ना कोई बड़ा ड्रामा तो क्रिएट करेगी। करने दो, मेरे पास भी ना उससे बड़ा प्लान है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्रिया, ये दोनों अंगूठियां एक जैसी है, और ऐसी हजारों अंगूठियां होंगी ना। तुमने एक अंगूठी के लिए पूरा घर सिर पर उठा लिया। मुझे अपने बेटे का दुश्मन बना दिया तुमने। रुद्र मेरा बेटा है, वो बचपन से ऐसे डरता था। उसका डर मैं दूर करती हूँ। भैया, ये तुमने बहुत गलत किया। सासू माँ का दिल तोड़ दिया। कान पकड़कर माफी मांग लो, शायद सब ठीक हो जाए। बस कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों की। रुद्र, इसने तुम्हारी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया और तुम अब भी अपनी बीवी का साथ दे रहे हो। जीजू, वैसे ही बहुत तमाशा हो गया है, कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों की। प्रिया ने माफी मांग ली है ना, बात को यहीं खत्म करते हैं। चलो। ये रुद्र तो आस्तीन का सांप निकला। प्रिया ने तेरी माँ की इज्जत उछाली तो उसी के लिए खड़ा हो गया। आज तो तूने उसे कान पकड़ने से रोक लिया, लेकिन ना प्रिया को अपनी नाक अपने पैरों पे रगड़वाई ना, तो मेरा नाम इंदु देवी नहीं। रुद्र सर, वो आज रुद्र सर, वो नीचे आपने जो मेरा साथ दिया, जो मेरे लिए कहा। रुद्र सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं कब से आपसे कहना चाह रही हूँ कि थैंक यू। थैंक यू किस लिए? थैंक यू किस लिए? हाँ, बोला किस लिए? नीचे मेरी माँ पे इल्जाम लगाने के लिए थैंक यू, एक छोटी सी अंगूठी के लिए सबके सामने मेरी माँ की बेइज्जती करने के लिए थैंक यू, ये ड्रामा क्रिएट करने के लिए थैंक यू। किस लिए थैंक यू? ऐसा नहीं। मेरी बात कान खोल के सुन लो प्रिया, नीचे जो मैंने कहा, जो किया, अपनी फैमिली के लिए किया, लेकिन यहाँ इस कमरे में मेरी कोई फैमिली नहीं है। एक तुम और एक मैं, सिर्फ हम दोनों, और दोनों अलग अलग, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे, एक दूसरे से अनजान, अजनबी, बिल्कुल वैसे। मैं तुम्हें नहीं जानता, तो मी और a stranger that doesn't know how to respect my mother. Thank you. फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स। मैं तुम्हें नहीं जानता। For me you are a stranger. A stranger that doesn't know how to respect my mother. हो सकता है वो औरत आपका भ्रम ना हो और वो माँ। वैसे ही बहुत तमाशा हो गया है, कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों की। प्रिया ने माफी मांग ली है ना, बात को यहीं खत्म करते हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा। दोनों लड़कियों को मैं इस घर में लाई थी। छोटे घर में रहने वाली लड़कियां हाँ जी माँ जी करने वाली मेरे नाक के नीचे रहेगी, लेकिन ये दोनों तो मेरे सिर पे ही सवार है। जब देखो मेरी नाक काटने के लिए तैयार रहती है। बस सब बहुत हो गया। प्रिया, आज तुमने जो कुछ भी किया है ना, इंदु देवी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। तुम मेरा सिर शर्म से झुकाती रहती हो ना, अब मैं तुम्हें वो सजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर अपना सिर उठा के चलने के काबिल ही नहीं रहेंगे।